बिहार की एक बड़ी आबादी आज भी इलाज के लिए दर दर भटक रही है। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में न तो दवाइयां हैं और ना ही वहां डॉक्टर समय पे आते हैं। जिलों अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि लोग वहां जाने से डरते हैं। कभी ऑक्सीजन नहीं मिलता, कभी बिजली नहीं होती, डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी और पुरानी पड़ चुकी मशीनें। हद तो तब हो जाती है जब किसी मरीज को भर्ती कराया जाता है और उसे भर्ती कराने के बाद घंटों तक उसे कोई देखने नहीं आता। अस्पतालों की छत टपकती है, अस्पतालों की टॉयलेट यूज लायक नहीं होते हैं और कई जगह तो इमरजेंसी वार्ड बस नाम के हैं। बीते कुछ हफ्तों पहले पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच में एक 10 वर्षीय लड़की को गंभीर हालत में लाई गई, लेकिन उसे 4 घंटों तक एम्बुलेंस में ही इंतजार करना पड़ा क्योंकि बेड खाली नहीं था। उसे बेड नहीं मिला और अगली सुबह उसकी मौत हो गई। यह कोई अकेली घटना नहीं है। बिहार में हर साल लगभग 4500 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ सांप काटने की वजह से, क्योंकि वह समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। और इसके साथ साथ ही बिहार में लगभग हजारों लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है, दम सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही इलाज नहीं मिलता। इसके बावजूद सरकारें हर साल दावा करती है कि बिहार की हेल्थ सिस्टम बेहतर हो रही है। नई मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं होती है, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बिहार में लाने की बात होती है, हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की वादा किया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है फिर से वही बात दोबारा सुनाई देने लगती है कि हर गरीब को फ्री में और सस्ता में इलाज मिलेगा, हर गांव में हेल्थ सेंटर खुलेगी, एम्स जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता बिहार की हेल्थ सिस्टम की हालात वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार की हेल्थ सिस्टम क्यों इतना खराब है, आखिर डॉक्टर्स क्यों समय पे नहीं आ पाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमें बहुत मदद और इंस्पायर करेगा इस जैसी वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज आपको या किसी अपने को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़े तो क्या आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार की हेल्थ व्यवस्था आपकी जान बचा पाएगा? सबसे पहले समझते हैं बिहार में हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है। बिहार में हेल्थ सिस्टम गांव गली से लेकर शहर तक 3 भागों में बटा होता है। सबसे नीचे आता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, और सबसे ऊपर आता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जैसे एम्स और आईजीएमएस। बिहार की लगभग 85% आबादी गाँव में रहती है और यह आबादी मुख्य रूप से स्वास्थ्य को लेकर सरकारी अस्पतालों पर निर्भर करती है। लेकिन जब इन अस्पतालों की हालत देखी जाती है तो इनकी तस्वीर बेहद डरावनी होती है। मार्च 2022 तक बिहार में कुल 12,772 सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी। इसके अलावा राज्य में 11,591 प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र भी रजिस्टर हैं, जो बिहार के संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ के आसपास है और WHO के अनुसार हर 1000 आबादी पर एक डॉक्टर की होना जरूरी है। इस अनुसार बिहार में 1,24,909 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन केवल 58,144 डॉक्टर्स ही मौजूद है, यानी राज्य में 53% डॉक्टरों की कमी है। जब कोई बीमार होता है तो उसकी सबसे पहली उम्मीद सरकार से होती है, खासकर तब जब जेब में ज्यादा पैसा ना हो। लेकिन अगर खुद सरकारी हॉस्पिटल ही बीमार हो, बिना डॉक्टर्स की, बिना दवाइयों की और बिना मशीनों की, तो इलाज से ज्यादा डर मरने का सताने लगता है। और ठीक यही आज बिहार में हो रहा है। कई की रिपोर्ट 2024 के अनुसार जब ऑडिट ऑफिसर ने बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, मधेपुरा और जहानाबाद में जांच की तो 4 जिलों के सब डिवीजन अस्पतालों SDH में एक भी OT ऑपरेशन थिएटर नहीं थी। यह सीधे तौर पे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS का उल्लंघन है, जिसके अनुसार हर SDH में ऑपरेशन थिएटर का होना अनिवार्य होता है। सोचिए, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो और अस्पताल में वेंटिलेटर होते हुए भी काम ना करे तो उस समय हालात क्या
इन 5 जिलों में 132 वेंटिलेटरों में से सिर्फ 71 ही काम कर रहे थे, यानी 46% वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे। बाकी के 57 वेंटिलेटर अस्पतालों में धूल खा रहे थे, क्योंकि आईसीयू ही काम नहीं कर रहा था और उन्हें ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं थे। अब जरा सोचिए, जब जरूरी समय पर जरूरी मशीनें काम में ना आए तो फिर सिस्टम पे भरोसा कैसे करें। यह सिर्फ मशीनों की कमी नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है, जिसकी कीमत आपकी और हमारी जिंदगी से चुकानी पड़ती है। अगर आपको बुखार हो या ब्लड टेस्ट कराना हो या फिर डॉक्टर कोई जरूरी जांच लिखा लेकिन अस्पताल में जांच करने की सुविधा न हो तो आप क्या करिएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में एक और बड़ी परेशानी है, जांच सुविधाओं की भारी कमी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार जब 68 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया तब उनमें 19% से लेकर 100% तक जरूरी डायग्नोस्टिक सेवाएं ही नहीं थी। मतलब कई जगह तो एक भी जरूरी टेस्ट करने की सुविधा मौजूद नहीं थी। अब जब अस्पताल में जांच की सुविधा नहीं होगी तो मरीज को मजबूरन प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन वहां एक जांच की इतनी महंगी होती है कि गरीब और ग्रामीण परिवारों का आर्थिक बोझ और बढ़ जाता है। सोचिए, जहां इलाज मुफ्त होना चाहिए वहां एक ब्लड टेस्ट के लिए 200 से 500 रुपया चार्ज किया जाता है। जब अस्पतालों में टेस्ट की सुविधाएं ही नहीं होगी तो डॉक्टर्स इलाज कैसे करेंगे। फिर ये अस्पताल किस काम के। सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने से किसी का इलाज कैसे होगा। अब मान लीजिए किसी मरीज को सही समय पर दवाइयां ना मिले तो डॉक्टर चाहे जितना भी कोशिश कर ले उसका इलाज अधूरा ही रहेगा। बिहार के अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की भारी कमी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार जिन 5 जिलों में जांच किए गए तो ओपीडी मरीजों के लिए 21% से 65% तक जरूरी दवाएं उपलब्ध ही नहीं थी और भर्ती मरीजों के लिए 34% से लेकर 83% तक दवाइयां गायब थी। अब सोचिए, मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर दवाइयां लिख देते हैं, लेकिन जब वह दवा के लिए दवाखाने में जाता है तो वहाँ बताया जाता है कि यह दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इलाज कैसे होगा। लोगों को मजबूरी में बाहर से दवा लेना पड़ता है और एक खर्च किसी गरीब परिवार के लिए मुसीबत से। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बिहार में एम्बुलेंस सिस्टम की हालत भी बेहद चिंताजनक है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार जिन 25 एम्बुलेंस की जांच किया गया उनमें से किसी में भी जरूरी मशीन, दवाएं या मेडिकल सामान मौजूद नहीं थे। इन जरूरी वस्तुओं की कमी 14% से लेकर 100% तक पाई गई, यानी एम्बुलेंस तो पूरी तरह खाली निकली। अब सवाल उठता है कि अगर इमरजेंसी में बुलाए गए एम्बुलेंस में न ऑक्सीजन हो, न दवाइयां हो और न ही स्ट्रेचर हो तो वो एम्बुलेंस है कि सिर्फ एक वैन। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत सिर्फ दवाइयों या एम्बुलेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों यानी कंपाउंडरों और नर्सों की भारी कमी है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार नर्स स्टाफ की कमी 18% से लेकर 72% तक है। पटना में सबसे कम और पूर्णिया जैसे जिलों में 72% तक पहुंच चुकी है। अब अगर बात करें पैरामेडिकल स्टाफ से यानी लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की, तो इनकी भी भारी कमी है। जमुई में 45% और पूर्वी चंपारण जिला में 90% तक पैरामेडिकल का पोस्ट खाली है। अब आप ही सोचिए, बिना डॉक्टर्स, बिना नर्स और बिना कंपाउंडर के कोई अस्पताल कैसे चलेगा। और अगर चलता भी है तो मरीज का इलाज कौन करेगा। कागजों पर तो अस्पताल बने हैं, लेकिन जब इलाज की सबसे ज्यादा जरूरी होती है तो कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ही गायब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादा समय देते हैं। इसके पीछे पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टरों पे पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा है कि वह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 2000 से लेकर 2001 के बीच में प्राइवेट प्रैक्टिस पे सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया। इसके बदले में उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता देना शुरू किया गया ताकि वे प्राइवेट प्रैक्टिस करना बंद कर दें। लेकिन यह सिर्फ 11 महीना तक चला, इसे फिर हटा दिया गया। सरकार डॉक्टरों को ऑन ड्यूटी यानी अपने ड्यूटी समय में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन बिहार की हेल्थ व्यवस्था खराब होने की वजह से कई डॉक्टर
अपने ड्यूटी समय में अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठे होते हैं। जून 2023 में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 62 डॉक्टरों को नोटिस भेजा क्योंकि वे 1 साल से गायब थे। इनमें से कुछ तो 5-6 साल तक ड्यूटी पर नहीं आए थे। जब कोई परिवार इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है और पता चलता है कि डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, वह पास के अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो उस परिवार का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से विश्वास टूट जाता है। उसे मजबूरन में उसी डॉक्टर से उनके प्राइवेट क्लिनिक में जाकर मिलना पड़ता है और प्राइवेट में इलाज कराने पे उसका हजारों लाखों का खर्च हो जाता है। सोचिए, अगर हमारा हेल्थ व्यवस्था अच्छा रहता तो एक मामूली सी इलाज के लिए हजारों का खर्चा नहीं करना पड़ता। यह स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी नहीं है, ये आम जनता के साथ होने वाला धोखा है। सरकारें बिल्डिंग्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, उसमें डॉक्टर्स रख रही है, लेकिन जब इलाज के लिए मरीज हॉस्पिटल आता है तो उसे पता चलता है कि आज डॉक्टर साहब नहीं आएंगे या फिर अभी डॉक्टर साहब नहीं बैठे हैं। सरकार हर साल करोड़ों रुपए का खर्च हेल्थ सर्विस पर करती है, तो फिर अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत क्यों है, डॉक्टरों की कमी क्यों है और वेंटिलेटर खराब क्यों है? कैग की रिपोर्ट के अनुसार खुलासा हुआ कि साल 2016-17 से लेकर 21-22 तक बिहार सरकार ने हेल्थ सेक्टर में 69,790 करोड़ का बजट पास किया था। लेकिन चौंकाने वाली बातें हैं, उनमें से सिर्फ 48,047 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए, यानी 21,743 करोड़ जो पास बजट का 31% बिना इस्तेमाल के बच गया। यानी या तो खर्च ही नहीं किया गया या फिर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में वापस सरकार को लौटा दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा पैसा बच कैसे गया? इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। कैग की रिपोर्ट के अनुसार पीएचसी, प्राथमिक हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल या मेडिकल यूनिट यही नहीं बता पाए कि उन्हें कितनी जरूरत है। जब तक नीचे से जरूरत की सामानों का लिस्ट ऊपर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक बजट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। किसी भी फंड की मांग करने से पहले यह समझाना जरूरी होता है कि कहाँ क्या जरूरत होता है, किस जिले में कौन सी दवा या मशीन कम है, कहाँ डॉक्टरों की कमी है। लेकिन यह गैप एनालिसिस ही नहीं हो पाया। नतीजा, फंड मांगने तो गए, लेकिन कहां और कैसे खर्च होगा इसका कोई साफ प्लान नहीं था। जांच किए गए कुछ मेडिकल कॉलेजों में यह देखा गया कि ट्रेनिंग, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग जैसे जरूरी विभागों के लिए फंड तो दिए गए, लेकिन उनका एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। ये हर साल ऐसे ही वापस चला गया। जब हम कहते हैं कि बिहार का हेल्थ सिस्टम खराब है, तो इसके पीछे सिर्फ डॉक्टरों की कमी या अस्पतालों की खराब स्थिति जिम्मेवार नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ी कारण है, सरकार नागरिकों पर कितना खर्चा करती है, यानी पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार का कितना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार साल 2020-21 में हर व्यक्ति पर 1815 रुपए खर्च किया। वहीं केरल उसी साल अपने हर व्यक्ति पर 11,670 रुपया खर्च किया था। और यही कारण है कि केरल का हेल्थ सिस्टम पूरे देश में सबसे बेहतर है। केरल के अस्पतालों में साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। वहाँ डॉक्टरों की संख्या अधिक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पूरी तरीके से एक्टिव है। लेकिन वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ मरीजों की संख्या अधिक है और डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। कई अस्पतालों में ब्लड टेस्ट, एक्सरे जैसे बेसिक सेवाएं तक नहीं है। जब सरकार ही अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पे कम ध्यान देगी तो यह स्वाभाविक है कि बीमारी, कुपोषण और मौत की दरें बढ़ेगी। कैग की रिपोर्ट, नीति आयोग की रैंकिंग या मेडिकल की ग्राउंड रिपोर्ट हो, हर जगह बिहार का हेल्थ व्यवस्था फेल होते नजर आता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप कभी सरकारी अस्पताल में गए हो तो आप अपना अनुभव जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक अगले वीडियो में।